देखो, तो बेसिक को ही हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग सीखेंगे चतुर्भुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जो चार भुजा से मिलकर बनता है, चार भुजा से मिलकर एक क्लोज्ड पैक, क्या कहलाता है हम लोगों का, बताओ? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, चतुर्भुज कहलाता है। अब चतुर्भुज के टाइप्स को देखेंगे, तो चतुर्भुज के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं अगर हम लोग देखने का कोशिश करें। ये क्या है? ये एक वर्ग है जिसको स्क्वायर कहते हैं। ये भी चतुर्भुज का एक टाइप है, ये भी एक चतुर्भुज का टाइप है, ये भी एक चतुर्भुज का टाइप है। पतंग की आकृति के, ये भी एक चतुर्भुज के टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी एक चतुर्भुज के टाइप्स है। ये भी चतुर्भुज के एक टाइप्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अगर ध्यान से देखें हम लोग, ये भी एक चतुर्भुज के टाइप्स हो जाएंगे क्या? तो मतलब चतुर्भुज के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं। जब चतुर्भुज का चारों कोण बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर या वर्ग कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो एंड ये दो भुजा अलग हो, ठीक है, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। समझ में आ गया क्या? फिर इस तरह का जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो सिर्फ, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे कि ध्यान से देखोगे, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है सामने का, ठीक है। बट क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। उसी तरह से फिर ये आ गया, इसको पतंग कहा जाता है, पतंग के फॉर्मेशन में होता है, काइट, ठीक है। ये जब स्क्वायर है, एक एक डब्बा है जो मतलब कि एक स्क्वायर है, उसको जब थोड़ा सा दबाएंगे तो वो इस तरह से घूम जाएगा ना, टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर इसी तरह से, मतलब कि यहाँ पे ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि चतुर्भुज जो है तरह तरह के टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ट्रेपेजियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं क्या? मिटाने वाला क्या है? पेपर था ना यहाँ पे, दो एक रफ पेपर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बताओ? समलंब। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं, स्क्वायर के बारे में भी बात कर सकते हैं। चलो स्क्वायर के बारे में ही बात करते हैं। पहला जो हम लोग बात करेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग, ठीक है। स्क्वायर अभी तो देख लिए हम लोग किस किस तरह का हो सकता है ना चतुर्भुज, ये बात देखें ना अभी। चलो यहाँ पे छोटा छोटा सा बना के देख ले, एक आकृति रख देते हैं कि हम लोग इसके इसके बारे में बात करेंगे, है ना। ये हो गया रेक्टेंगल, फिर ये हो गया ट्रेपेजियम, है ना। ये हो गया काइट, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे ये कर दोगे तो ये रोम्बस हो जाएगा, ये ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्या? हाँ वो लिखाएंगे, अभी सबके बारे में हम लोग एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? स्क्वायर। चलो देखो स्क्वायर के बारे में हम लोग सीखते हैं। ये है स्क्वायर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ए बी सी डी। स्क्वायर का खासियत क्या है कि इसके सारे साइड जो हैं आपस में बराबर होते हैं, मतलब ऑल साइड्स इक्वल। क्या होगा? ऑल साइड्स इक्वल, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। समझ में आ गया? दूसरी, इसका जो ऑल एंगल है ना, मतलब कि एंगल ए, मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे एंगल भी बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर होंगे एंगल बी के, एंगल सी के और एंगल डी के। और ऑल एंगल कितना डिग्री का होता है? ध्यान से देखोगे तो ये कितना डिग्री का बना रहा है बताओ? 90 डिग्री का, ठीक है। ऑल एंगल भी बराबर होते हैं। दूसरी बात कि ये जो स्क्वायर है, ये जो वर्ग है,
इसका जो ये होता है ना डायगोनल, मतलब कि विकर्ण, ठीक है। जैसे कि एक बार एक फिगर इधर भी बना देते हैं समझने के लिए। ये एक वर्ग है ए बी सी डी, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखो, इसका जो ये है इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं ना इसको, विकर्ण या डायगोनल्स, है ना। मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये जो AC है एंड DC है, ये दोनों क्या है? विकर्ण है, डायगोनल है। तो स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है, अच्छा AC और D भी, सॉरी, हाँ ठीक है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है ना, मतलब विकर्ण या डायगोनल जो है, ये आपस में बराबर होता है। मतलब AB जो है, सॉरी, AC जो है बराबर होगा DB के, ठीक है। ये भी चीज समझ में आ गया? क्या कोई दिक्कत है इसमें? दूसरी एक और बात कि स्क्वायर का जो ये डायगोनल है ना, ये, ठीक है, ये अगर इस पॉइंट को O रख दें, इस पॉइंट को अगर O रख दें, तो ये जो पॉइंट O है, मतलब कि ये जो डायगोनल एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, O पॉइंट पे, उस O पॉइंट से ये दूरी भी बराबर होता है। मतलब O जो है, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि ये लाइन है, इसको अगर तुम ऐसा काटो कि ये और ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाए, उसी को बाइसेक्ट कहते हैं, विभाजित कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसका मतलब यहां से क्या पता चल गया? AO और DO भी बराबर होगा आपस में। एंड अगर हम लोग, सॉरी सॉरी, AO और OC आपस में बराबर होगा, और DO बराबर होगा OB के। ये चीज समझ में आ गया क्या? ये भी एक कंसेप्ट है। दूसरा एक कंसेप्ट और है कि इसका जो ये है ना, ये डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करता है ना, वो 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया? मतलब कि ये डायगोनल जिस पॉइंट पे कट करता है वो 90 डिग्री होता है। किस में? स्क्वायर में। ये भी चीज समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसको उतार लो। फिलहाल यहां तक समझ में आ गया, AO और OC जो है ये भी आपस में बराबर होगा क्योंकि बाइसेक्ट करता है। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, रेक्टेंगल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? आयत या आयताकार, है ना। रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। देखो, रेक्टेंगल का जो शेप होता है इस तरह का होता है। माचिस का डब्बा देखे होगे, PQRS, ठीक है। तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल शेप का ही होता है। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो आमने सामने का जो लाइन है, भुजा है। अच्छा, भुजा किसको कहते हैं पता है ना? ये साइड, ये जो साइड है इसी को भुजा कहते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत होना। इसी को साइड भी कहते हैं, हिंदी में भुजा भी कहते हैं, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में भी बताएं, ठीक है। तो आमने सामने का दो भुजा बराबर होता है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां से हम लोग को क्या पता चल गया कि ये जो PQ है ये बराबर होगा किसके? PQ किसके बराबर होगा? SR के, ठीक। एंड ये जो PS है ये किसके बराबर होगा? QR के। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। दूसरा, अगर हम लोग एंगल की बात करें, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S, ये रेक्टेंगल में भी बराबर होता है। ये सारे एंगल ध्यान से देखोगे तो सब बराबर हैं, और सब कितने हैं? 90 डिग्री। सभी जो है 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। ये समझ में आ गया। तीसरा चीज अगर हम लोग देखें यहाँ पे, क्या देख सकते हैं? तीसरा चीज, इसके डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों डायगोनल होगा क्या? मतलब PR और QS,
इसका मतलब, अच्छा डायगोनल, विकर्ण की अगर बात करें, जिसको हम लोग डायगोनल डायगोनल्स कहते हैं, विकर्ण की अगर हम लोग बात करें तो क्या कहेंगे कि पी आर जो है बराबर होगा क्यू एस के। इसमें भी डायगोनल दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, एक और बात, ये भी जो है मतलब कि अगर ये पॉइंट ओ रख दें तो ये पॉइंट ओ जो है इस लाइन को बराबर भाग में बांटता है, मतलब विभाजित करता है, मतलब बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग यहां से एक और चीज लिख सकते हैं, क्यू ओ बराबर होगा ओ एस के, एंड पी ओ बराबर होगा ओ आर या आर ओ के। ये समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर हम लोग एंगल की बात करें तो ये एंगल, ये सब एंगल 90 नहीं बनाता है इसमें, जैसे कि स्क्वायर में बना रहा था। स्क्वायर में ये जो एंगल है इसके, देखे थे ना हम लोग यहाँ पे, ये 90 बना रहा था ना। ठीक है, तो इसमें नहीं बनाता है। ये समझ में आ गया। ये सारे पॉइंट्स हैं आयत के। आयत के ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, इसको उतार लो। और चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो एक पॉइंट कि विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। मतलब विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है ना। इसको इंग्लिश में बाइसेक्ट कहते हैं, समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट। इट्स मीन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उतार लो। तो हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर तो अभी अभी हम लोग देखें। ठीक है, जब स्क्वायर के शेप को थोड़ा सा ऐसे दबा दिया जाए, फिर जो बनता है ना वो समचतुर्भुज ही बनता है। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि ये। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि समचतुर्भुज का भी ये सारा साइड इक्वल होता है आपस में। इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। इसको अगर ऐसे दिखा देंगे खड़ा करके, तो कहीं ना कहीं इस तरह से दिखेगा हम लोगों को, क्या है ना, इस तरह से दिखेगा ना। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको घुमा दें तो इस तरह से दिखेगा। इस तरह से इसलिए कि क्योंकि कुछ चीज हम लोग को इससे ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलो पहले हम लोग क्या जानेंगे इसके बारे में कि समचतुर्भुज का जो है सारा साइड्स की बात कर लें अगर, इसका भी नाम क्या रख दो, पी क्यू आर ऐसे ही रख दो। ठीक है, ये इसका ही तो अल्टरनेटिव है। सम चतुर्भुज के भी साइड्स जो होते हैं ना, ये पी क्यू बराबर होंगे क्यू आर के और आर एस के और बताओ एस पी के। समझ में आया? इसका मतलब सम चतुर्भुज के भी सारे साइड जो है, भुजाएं जो है आपस में बराबर होती है। एक तो ये बात पता चल गया। दूसरा एक बात और समझो कि सम चतुर्भुज का जो डायगोनल है, यही होगा ना डायगोनल। एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये। तो अगर हम लोग विकर्ण की बात करें, विकर्ण या डायगोनल्स की बात कर लें, तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि डायगोनल्स पी क्यू मतलब पी आर बराबर होगा एस क्यू के। दिख रहा है क्या? क्या ये दोनों आपस में बराबर नजर आ रहा है तुमको? कौन सा बड़ा डायगोनल नजर आ रहा है बताओ? एस क्यू बड़ा होगा, ये छोटा होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। इक्वल जब नहीं रहता है तो इस तरह से दिखाते हैं हम लोग को। ठीक है, नॉट इक्वल टू, पी आर नॉट इक्वल टू एस क्यू। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर हम लोग इसके कोण की बात कर लें, एंगल की, तो क्या एंगल बराबर तुमको नजर आ रहा है? अगर तुम यहां से देखो, ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है।
बोलो, दिख रहा है ना? यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ये और क्या सारे एंगल आपस में बराबर हैं? क्या ये एंगल दोनों बराबर है? देखोगे तो ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है और ये एंगल थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो रोम्बस में क्या होता है कि ये आमने सामने वाला एंगल जो है ना, ये बराबर होता है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बट क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसी को आसन्न एंगल भी मतलब कि आसन्न कोण भी कहते हैं। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण मतलब कि ये अगल बगल वाला, उसको आसन्न कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन से एंगल को बराबर दिखा सकते हैं? एंगल पी बराबर होगा एंगल आर के, एंड बताओ एंगल एस बराबर होगा एंगल क्यू के। समझ में आया क्या? है ना? ये चीज हम लोग को समझ में आ गया कि रोम्बस में एक ये भी चीज है। दूसरा, एडजेसेंट एंगल जो होता है ना, वो बराबर होता है। अच्छा, ऐसे समझो, मतलब एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है ना, वो 90 होता है, सॉरी 180 होता है। कैसे समझ सकते हैं इसको हम लोग? ऐसे समझ सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको कहते हैं आसन्न कोण, संपूरक होते हैं आसन। अच्छा, ये पॉइंट है, समझ जाना इसको। आसन कोण जो है संपूरक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका जो एडजेसेंट आसन कोण, आसन का मतलब होता है एडजेसेंट। यहां पे लिखा देते हैं हम, ठीक है? एडजेसेंट संपूरक का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री। समझ जाओगे? ठीक है, इसका मतलब ये है कि एडजेसेंट एंगल, कोण का मतलब तो पता ही है एंगल होता है। एडजेसेंट एंगल जो है कंप्लीमेंट्री होगा। कंप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि दोनों का, कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखो, अगर हम लोग एंगल P प्लस एंगल S की बात कर लें तो ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग एंगल Q प्लस एंगल R की बात कर ले तो ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है, इसको भी याद रखना। अच्छा, ये कैसे? अगर हम लोग देखें, ध्यान से देखें इसको थोड़ा सा, एक हम लोग इस तरह का चीज तो पढ़े हैं ना कि एक लाइन पे कोई भी एंगल है तो वो दोनों, मतलब कि अगर ये एंगल ले लें, ये एंगल ले लें, दोनों का सम 180 होता है। सिमिलर इसी तरह का चीजें हैं यहाँ पे। देखो, समझना इस चीज को कि ये 180, ये दोनों सम 180 कैसे हुआ? इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हो ना? ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा बराबर होगा आपस में। ठीक है, मतलब कि ये टुकड़ा को तुम यहां पे लेके आ जाओगे ना, वही बात हो जाएगा। तो अब तुमको दिख गया ना कि ये पूरा तो 180 होगा। एक सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है, पूरा कंप्लीट एंगल 180 होता है ना? समझ में आ गया? तो ये चीज आपको समझ में आया? ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे, ये समचतुर्भुज के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरालेलोग्राम। ठीक है,